सो प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय मैं थोड़ी देर प्रभु का वचन आपको सुनाऊंगा। वचन को सुनना, सुनाना, बोलना, उस पर मनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को खोल देता है। वचन हमारी जिंदगी में आजादी लेकर आता है, क्योंकि हमारे अंदर हमने बहुत सारी ऐसी नकारात्मक बातों को रिसीव किया है, चोट देने वाली बातों को, दुख देने वाली बातों को, परेशान करने वाली बातों को, निराश करने वाली बातों को हमने अपने अंदर बसा लिया है। लेकिन जब आप वचन को ग्रहण करते हो, वचन से अपना हृदय भरने लगते हो, तो धीरे धीरे ये सारी निराश करने वाली बातें, परेशान करने वाली बातें, चोट पहुंचाने वाली बातें, नकारात्मक बातें हमारी जिंदगी से उखड़ने लगती हैं। ये बातें हमें छोड़कर जाने लगती हैं और वचन हमें बढ़ने लगता है, वचन हमें पनपने लगता है और फल लेकर आता है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। इसलिए वचन को सुनना बहुत जरूरी है। मेरे भाई मेरी बहन, वर्शिप के समय हम एक सुंदर गीत गा रहे थे। वो गीत क्या था? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। हमारा पिता भला पिता है, वो हम में से हर एक का ख्याल रखता है, हम में से हर एक की जरूरत को पूरा करता है, हम में से हर एक के लिए वो प्रबंध करता है। उसने मसीह में हमें बहुत सारी आशीषें दी हुई हैं, ना केवल बहुत सारी बल्कि हर आशीष उसने हमें दी हुई है। उसने हमारी जरूरत की हर चीज हमें दे दी है। हर आशीष, हर चीज, हर जरूरत, हर वो ऐसी बात जो हमें चाहिए इस जिंदगी में, उसने दे दी है, क्योंकि वो एक भला पिता है। आप में से कितने ही माता पिता अपने बच्चों के लिए घोर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कमाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, आंसू बहाते हैं, पसीना खून एक कर देते हैं, ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं, आपके बच्चे तरक्की करें, आपके बच्चों को किसी बात की कमी ना हो, आप उनकी हर जरूरत को पूरा करने का ध्यान रखते हैं। उसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता भी है, वो हमारी हर जरूरतों को पूरा करने का ध्यान रखता है। उससे हमारा ख्याल है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और वो हमें दुखी देखना नहीं चाहता है, वो हमें घटी में देखना नहीं चाहता है, वो हमें किसी भी अभाव में देखना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम अच्छे से रहें, वो चाहता है कि हम चंगाई में चलें, वो चाहता है कि हम जय में चलें, वो चाहता है कि हम खुलकर जिएं, घुट घुट कर ना जिएं। वो चाहता है कि हमारे पास सब कुछ हो। मेरे भाई मेरी बहन, वो भला पिता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1, 2 और 3 में हम सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर पिता ने बोला और सृष्टि हुई, और जब उसने सब कुछ अपना बनाया हुआ देखा, उसे अच्छा लगा। लेकिन उसने आदम को धरती की मिट्टी से बनाया। बनाने से पहले उसने प्लानिंग की। आप जानते हैं, ईश्वर ने अपने आप से कहा, आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाएं, अपने समान बनाएं। परमेश्वर क्या कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है कि हम मनुष्य को कैसा बनाएंगे, वो दिखने में कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, वो कितनी हाइट का होगा, वो कैसा होगा। परमेश्वर प्लानिंग कर रहा है। क्या कह रहा है? आओ हम मनुष्य को अपने समान बनाएं। बाइबल कहती है उसके मार्ग और उसके काम पूर्ण हैं। परमेश्वर कोई भी काम अधूरा नहीं करता है, उसका कोई भी काम त्रुटिपूर्ण नहीं है, उसके कोई भी काम में गलती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर काम को, हर एक योजना को या हर एक मार्ग को सोचकर बनाता है, पूरी प्लानिंग के तहत बनाता है। और इसलिए जब उसने आदम को बनाया तो उसने प्लानिंग की और कहा, हम मनुष्य को अपने समान बनाएं।
और उसने आदम बनाया और उसी आदम की पसली से हेवा बनाई और उसने उन्हें अदन की वाटिका में रख दिया, बाइबल कहती है। लेकिन उस अदन की वाटिका में उन दोनों को रखने से पहले ही उसने उस अदन की वाटिका को भी बनाया। हालेलुया। आदम को बनाने से पहले, हेवा को बनाने से पहले उसने उस अदन की वाटिका को बनाया जिसमें आदम और हेवा रहने वाले थे। आदम क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे जिएगा, कैसे रहेगा, इन सब की प्लानिंग करने के बाद ही और वो सब कुछ बनाने के बाद ही परमेश्वर पिता आदम को बनाते हैं, हेवा को बनाते हैं और उनको अदन की वाटिका में रख देते हैं और वहां पर वे फल को खाते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं। इसी तरह से परमेश्वर ने हमारे लिए भी प्लानिंग की है। उसने हमें यूं ही इस संसार में नहीं भेज दिया कि भाई चलो अपने माता पिता से जन्म ले लो और जो चाहिए वो करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है, वो भला पिता है। उसने हमें मां के गर्भ में रखने से पहले, इस दुनिया में पहली सांस लेने से पहले ही उसने हमारे लिए सारी योजना बनाई है। उसने हमारे लिए उन सारी आशीषों को रखा है जो हमें चाहिए। उसने हमारी जरूरतों को मसीह यीशु में पूरा करने के लिए हर वो वस्तु, हर वो चीज का ध्यान रखा है जो हमें इस संसार में जीने के लिए चाहिए। आप पढ़ेंगे अगर यिर्मयाह नबी का ग्रंथ है, उसका 29वां अध्याय और उसका 11वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 आप पढ़ें। वहां पर प्रभु एक सुंदर बात कहते हैं, जिसके पास बाइबल है निकालें। वहां पर प्रभु कहते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं या योजनाएं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु कहता है जो योजनाएं मैं तेरे लिए बनाता हूं या जो योजनाएं मैंने तेरे लिए रखी हैं वो कैसी हैं? वो तेरे कुशल की हैं, वो तेरी भलाई की हैं, वो तेरी अच्छाई की हैं। तेरी हानि की योजना नहीं बनाई है, तेरी चोट की योजना नहीं बनाई है, तेरी बीमारी की योजना नहीं बनाई है, बल्कि परमेश्वर ने तेरी कुशलता की योजना बनाई है, तेरी अच्छाई की योजना बनाई है, तेरी भलाई की योजना बनाई है। तो इस संसार में आपको आने देने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए उन सारी आशीषों को रख दिया है। आप अगर पढ़ेंगे अफेसियों की पत्री, उसके पहले अध्याय के 3रा पद, पहला अध्याय का 3रा पद, अफेसी उसका पहला अध्याय 3रा पद, वहां लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता को धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देगा नहीं, देने वाला नहीं है, दे रहा है नहीं है, बल्कि क्या है? सब प्रकार की, सब प्रकार की, यानी सब प्रकार की मतलब सब प्रकार की ऐसी कोई भी आशीष परमेश्वर ने रखी नहीं है जो कि वो बाद में देगा या वो देगा नहीं, बल्कि बाइबल कहती है उसने सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दी है। हालेलुया। उसने सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दी है और इन्हीं आत्मिक आशीषों के साथ हमारी भौतिक आशीष भी जुड़ी है जो कि हमें इस संसार में जीने के लिए चाहिए। हमारी समृद्धि इन्हीं आत्मिक आशीषों में जुड़ी है, हमारी चंगाई इन्हीं आत्मिक आशीषों में जुड़ी है, हमारी सफलताएं इन्हीं आशीषों में जुड़ी है, हमारी नौकरी इन्हीं आत्मिक आशीषों में जुड़ी हुई है। मेरे भाई मेरी बहन, तो परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। आदम हेवा को बनाने से पहले उसने अदन की वाटिका को बनाया, उसमें रखा। इसी तरह से परमेश्वर ने आपको बनाने से पहले आपके लिए एक एक चीज को रखा हुआ है, एक एक आशीष को दिया हुआ है,
एक एक वरदान को दिया हुआ है। हर वो अनुग्रह जो आपको चाहिए परमेश्वर ने दिया हुआ है। हालेलुया। आप पढ़ेंगे अगर उत्पत्ति ग्रंथ उसका 12वां अध्याय, वहां पर परमेश्वर पिता इब्राहिम को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि अपना कुटुंब, अपना घर बार छोड़कर मैं जहां पर कहता हूं वहां चला जा। लेकिन इब्राहिम को बुलाने से पहले परमेश्वर पिता ने उसके लिए योजना बनाई। इब्राहिम कहां रहेगा, इब्राहिम क्या करेगा, वो कैसे जिएगा, परमेश्वर ने पूरी योजना बनाई। चलिए पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। उत्पत्ति ग्रंथ उसका 12वां अध्याय और पहले वचन से वहां लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? सब कुछ छोड़ दे और उस देश चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। अब इब्राहिम प्रश्न कर सकता था, प्रभु यहां मेरे पास सब कुछ है, मुझे खाने को मिलता है, मेरा पिता मेरी देखभाल करता है, मुझे कोई चिंता नहीं है, किसी बात की परेशानी नहीं है, मजे से दिन कट रहे हैं। लेकिन इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया। आगे हम पढ़ते हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब देखिए, परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और उसके लिए प्लानिंग देखिए, परमेश्वर की योजना देखिए, परमेश्वर की उसके लिए आशीषें देखिए। क्या आशीषें हैं? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, अगर परमेश्वर किसी को बुलाता है अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए, अपनी प्रजा की देखभाल के लिए, तो उसके लिए परमेश्वर की योजना है। अब्राहम को जैसे परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने उसके लिए योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को परमेश्वर अब्राहम को बता रहे हैं कि देख बेटा, मैंने तेरे लिए ये योजनाएं बनाई हैं। ठीक इसी तरह से मेरा और आपका स्वर्गिक पिता जो कि इब्राहिम का पिता है, वही खुदा, वही सेम खुदा, वही एक रूप खुदा जिसने इब्राहिम को आशीष दी, वो मुझे और आपको भी आशीष देता है। आपको किसी सेवा में बुलाने से पहले, आपको किसी झुंड को सौंपने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए आशीषें ठहराई हैं, क्योंकि वो हमारा ख्याल रखता है। मेरे भाई मेरी बहन, आप कहेंगे अगर परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है, अगर परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है, तो क्यों हम उन आशीषों को ग्रहण नहीं कर पा रहे? क्यों उन आशीषों को हम अपनी जिंदगी में देख नहीं पा रहे? क्यों हम बीमार हैं? क्यों हम निराश हैं? क्यों हम जब सेवा भी कर रहे हैं तो भी हम दुखी हैं? क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्यों हम कर्ज में हैं? क्यों हमारा घर नहीं है? ऐसा इसलिए है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की ओर से कुछ देर है या परमेश्वर हमें दे नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपकी आशीषों को पीछे खींच लिया है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर ने हमें आशीषें दे दी हैं। इस बात का हमें इल्म नहीं है, इस बात से हम अनजान हैं, अज्ञानी हैं कि परमेश्वर ने हमें कौन कौन सी आशीषें दे दी हैं। आप कर्ज में इसलिए नहीं जी रहे हो कि परमेश्वर ने आपको समृद्ध नहीं बनाया है। आप बीमारी में इसलिए नहीं जी रहे हो कि परमेश्वर ने आपको चंगा नहीं किया है। आप परेशानियों में इसलिए नहीं जी रहे हो कि परमेश्वर ने आपको छुड़ाया नहीं है। आप पाप में इसलिए नहीं जी रहे हो कि परमेश्वर आप पर दया नहीं कर रहा है, बल्कि आप बीमारी में, कर्ज में, परेशानियों में, पाप में इसलिए जी रहे हो क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। और बाइबल कहती है, मेरी प्रजा वचन के अभाव में, ज्ञान के अभाव में नष्ट होती जाती है। आज कितने ही लोग कर्ज में पड़े हुए हैं, कितने लोग बीमार हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तरह तरह की परेशानियों में, पापों में, बंधनों में जकड़े हुए हैं। उन आशीषों को
जो परमेश्वर की ओर से दी गई हैं, उन आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पा रहे, उन आशीषों को अपने जीवन में देख नहीं पा रहे, उनका स्वाद नहीं ले पा रहे, जय में नहीं चल पा रहे हैं। एक ही कारण है, वचन का ज्ञान ना होना। जब तक इस वचन का ज्ञान नहीं होगा मेरे भाई मेरी बहन, हमेशा हम असफल रहेंगे। जब इस वचन का ज्ञान आपको हो जाएगा कि परमेश्वर ने मुझे कौन कौन सी आशीष दी गई हैं, इसमें लिखी हुई हर प्रतिज्ञा मेरे लिए है, इसमें लिखी हुई हर प्रतिज्ञा, इसमें दी हुई हर प्रतिज्ञा, हर आशीष आपके लिए है मेरे भाई मेरी बहन। ये और किसी के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए ही है, लेकिन आपको इसकी जानकारी होना है। आप जिन परिस्थितियों से होकर इस समय गुजर रहे हैं, जिस बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, जिस हालातों से गुजर रहे हैं, उन हालातों को बदलने के लिए इस बाइबल में वचन है। इस बाइबल में वो आशीष है जो कि आपकी परेशानी को खत्म कर सकती है, जो आपकी बीमारी को खत्म कर सकती है। वो आशीष इस बाइबल में है, वो प्रतिज्ञा इस बाइबल में है, वो जरूरत की चीज इस बाइबल में है, वो वचन इस बाइबल में है। लेकिन वचन का ज्ञान ना होने के कारण हम असफलताओं में जी रहे हैं। हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हम बेकार हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। मसीही लोगों की हालत आज पतली क्यों है? वचन का ज्ञान ना होना। सबसे बड़ी त्रासदी है आज कि वचन को ग्रहण ना करना, वचन को ना मानना। अब देखो बाइबल में लिखा हुआ है, उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। लेकिन आज भी कई लोग मसीही लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में पड़े। आज भी कई लोग बीमारी में मर जा रहे हैं। क्यों? क्या परमेश्वर की ओर से कोई कमी है? क्या परमेश्वर मार रहा है? क्या परमेश्वर चंगा नहीं कर रहा है? परमेश्वर तो कहता है मैं तुम्हें चंगा करने वाला प्रभु। और वचन में लिखा हुआ है, उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हो जाएंगे नहीं, होने वाले नहीं हैं, होंगे नहीं, बल्कि हो गए हैं। तो फिर मैं अपने जीवन में उस चंगाई की आशीष को ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं वचन पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। मैं उस परमेश्वर पर अपना भरोसा टिका नहीं पा रहा हूं। मैं इस वचन को मानने में असमर्थ हूं। मैं अपनी शक्ति पर, अपने डॉक्टर पर, अपनी दवाई पर, अपने बल पर, अपने पैसे पर ज्यादा भरोसा रख रहा हूं। मुझे परमेश्वर पर भरोसा कम है, उसकी सहायता पर भरोसा कम है। इसलिए ये सारी परेशानियों से हम घिरे हुए हैं मेरे भाई। परमेश्वर की ओर से कोई कमी नहीं है, उसने तो हमें दे दिया है। बाइबल कहती है वो खुले हाथों देता है, प्रसन्नता से देता है, खुशी से देता है। उसने तो सब कुछ, सारी आशीषें दे दी हैं, एक भी आशीष उसने अपने हाथ में नहीं रखी हैं। बाइबल कहती है उसने हमें मसीह में हर प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उसकी ओर से कोई कमी नहीं है मेरे भाई। कमी हमारी है कि हम अपना भरोसा वचन पर नहीं लगा पा रहे हैं। जब तक आप वचन पर भरोसा करना ना सीखेंगे और इसकी जानकारी ना लेंगे, तब तक आप जय में नहीं चल पाएंगे। जब आदम हेवा को परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने उन्हें साथ में निराशा नहीं दी, बीमारी नहीं दी, दुख नहीं दिया। आदम को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, निराशा नहीं थी, दुख में नहीं था, आदम खुश था। वैसा परमेश्वर हमें देखना चाहता है। उस तरह से हमारा स्वर्गिक पिता चाहता है कि हम खुश रहें। उस तरह से हमारा स्वर्गिक पिता चाहता है कि हम निराश ना रहें। आप में से कितने लोग पिता हैं? क्या आप अपने बच्चों को निराश होने देना चाहते हैं? कभी नहीं। आप उनके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं ताकि आपके बच्चों को आप हर तरह की चीज जो उनको चाहिए दे सकें। आप उनकी छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं पापा मुझे ये चाहिए, आप तुरंत, चाहे आपके पास है भी नहीं, उधार लेकर वो चीज खरीद कर देते हैं। तो सोचिए, प्रभु कहते हैं तुम बुरे होने पर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? मेरे भाई मेरी बहन, केवल और केवल हमें उस पर भरोसा रखना सीखना होगा।
जब तक आप उस पर भरोसा, देखो परमेश्वर से आशीष पाने का एक ही तरीका है। जो आशीषें उसने हमें दे दी हैं, जो आशीषें उसने हमारे लिए ठहराई हैं, उन आशीषों को पाने का, उन आशीषों का स्वाद लेने का, उन आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो है विश्वास, वो है भरोसा। बिना विश्वास के, बिना भरोसे के आप उन आशीषों को ग्रहण नहीं कर पाओगे। चाहे आप मोमबत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, दशमांश दो, घुटने के बल आ जाओ, नाक रगड़ो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक आप ये विश्वास नहीं करेंगे, नहीं मान लेंगे, भरोसा नहीं करेंगे कि उसके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, इस बात को विश्वास नहीं करोगे, तब तक आप बीमार ही रहोगे। उन आशीषों को पाने के लिए, उन आशीषों को अपने जीवन में लेने के लिए आपको विश्वास चाहिए। सिर्फ और सिर्फ विश्वास, सिर्फ और सिर्फ विश्वास, भरोसा। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने अपने हाथ में अब कुछ नहीं रखा है, सब दे दिया उसने, खुले हाथों से दिया है मसीह यीशु में। आप पढ़ेंगे अगर फिलिप्पी उसके 4 अध्याय का 19वां वचन, फिलिप्पियों का पत्र, फिलिप्पी उसके 4 अध्याय का 19वां पद अगर आप पढ़ेंगे, निकाले मेरे साथ, जिनके पास बाइबल है आप निकाल सकते हैं, मेरे बाइबल लेके जरूर बैठा कीजिए। वहां लिखा हुआ है 4 अध्याय 19वां पद, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित, किसके सहित? महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। देखिए प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आज परमेश्वर आपको कर्ज से आजाद करेगा, आज परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आज परमेश्वर आपको नौकरी देगा, आज परमेश्वर आपको वो हर चीज मुहैया करवाएगा, हर आशीष देगा जो आपको चाहिए, बशर्ते कि आप उस पर केवल विश्वास करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 40वें पद में प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। क्या करोगे? यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। विश्वास हमारे जीवन में, भरोसा हमारे जीवन में तब आता है जब हम इस वचन को सुनते हैं, क्योंकि वचन कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो क्या है? मसीह का वचन है। जब तक आप इस वचन को नहीं सुनोगे, विश्वास नहीं आएगा। विश्वास नहीं आएगा तब तक आप उन आशीषों को ग्रहण नहीं कर पाओगे, उसका स्वाद नहीं ले पाओगे, और जब तक वो आशीषें आपके जीवन में आप लोगे नहीं, तब तक आप एक हारी हुई जिंदगी जियोगे, असफलता में जियोगे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन आशीषों को कैसे ले पाते हो। आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं है कि वो आपको देगा, उसने दे दिया है, जो देना था दे दिया, खुले हाथों दिया, लुटा दिया उसने सब कुछ आप पर, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना बेटा तक दे दिया, सब दे दिया। बाइबल कहती है उसने हमें हर आशीष दे दी है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन आशीषों को ग्रहण करते हो या नहीं, और ग्रहण करने का क्या तरीका है? भरोसा, विश्वास, विश्वास के साथ ग्रहण कर लो। परमेश्वर ने दे दिया। देखो, जो चीज आप ग्रहण नहीं करते हो, जो चीज, मान लो आप मुझसे कहो ब्रदर आप हमें एक केक ला कर दीजिए, मैंने एक सुंदर केक आपको ला कर दे दिया, आपकी टेबल पर रख दिया, और आप फिर भी कहते जा रहे हो काश एक केक होता तो मैं खा लेता, काश एक केक होता तो मैं खा लेता, और दुखी हो, निराश हो। लेकिन केक कहां पड़ा है? आपकी टेबल पर। आपको क्या करना है? उस केक को उठाना है, काटना है, खाना है।
केक दे दिया गया है, उस केक को सिर्फ आपको उठाकर खाना है। इसी तरह से हर ब्लेसिंग, हर आशीष पिता ने दे दी है। आपको क्या करना है? विश्वास करना है, रिसीव कर लेना है और उस आशीष का स्वाद लेना है, उन आशीषों में चलने लगना है। इतना सिंपल है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। कब तक ऐसा करोगे? कब तक आप कहोगे भाई मेरे लिए प्रार्थना कर, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो? कब तक करोगे? उससे अच्छा यह है कि वचन में लिखा है उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। इस वचन को रिसीव करें। मैं अपनी चंगाई को रिसीव करता हूं यीशु के नाम में, क्योंकि मैं यीशु के घावों द्वारा भला चंगा हो गया हूं और मैं चंगाई को ग्रहण करता हूं। आप देखेंगे आप चंगे हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। लेकिन हम में से कई लोग वचन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम निराश हैं। परमेश्वर हमें ऐसे देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम निराश रहें, असफल जिंदगी जिएं, रोते रहें, मांगते रहें, कर्ज में रहें। ऐसी जिंदगी परमेश्वर हमें देने के लिए नहीं मरा। उसने अपना बेटा इसलिए नहीं दिया कि हम एक हारी हुई जिंदगी जिए, या हम बंधनों में जिए, या हम घुट घुट कर जिए, या हम असफलता में जिए, या हम एकदम लाचार वाली जिंदगी जिए। ऐसी जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने अपना बेटा नहीं दिया। उसने अपना बेटा हमें इसलिए दिया ताकि हम परमेश्वर के समान चल सकें, ताकि हम उन आशीषों में चल सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हैं, ताकि हम महिमा में चल सकें, ताकि हम अबंडेंस में चल सकें, ताकि हम चंगाई में चल सकें। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूं। हालेलुया। आप पढ़े मेरे साथ, एक वचन पढ़े आप, भजन संहिता उसका 145वां अध्याय और 15वां वचन। भजन संहिता 145वां अध्याय और 15वां वचन, 15वां और 16वां भी हम साथ में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा वचन है। वहां पर देखिए वचन क्या कहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहां लिखा हुआ है, सबकी आंख तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं आप देखिए, आप निकाले मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। वहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं सुनो। 6 अध्याय का 25वां पद आप पढ़ें। वहां पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पंछियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? प्रभु कहते हैं आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना लुनते हैं, ना जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तुम तो उन पक्षियों से बढ़कर हो, तुम फूलों से बढ़कर हो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें खिलाने लायक है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पिलाने लायक है, तुम्हें पहनाने लायक है। उसके घर में, उसके दरबार में, उसके यहां सारी आशीषें आपके लिए हैं। उसने आपको छोड़ा नहीं है। आपका कर्ज खत्म करने के लिए उसके पास वो धन है। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु खूबसूरत वाक्य कहते हैं कि क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? तुम मूल्यवान हो, तुम महत्व रखते हो परमेश्वर की दृष्टि में। उसने आपको अपने समान, अपने अनुरूप बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। आप परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण हो, मूल्यवान हो। मेरे भाई मेरी बहन, वो आपकी हर जरूरत को पूरा कर सकता है। वो आपको ऐसा कुछ नहीं है जो वो आपके लिए कर ना सके।
जब वो अपना बेटा आपको दे सकता है, अपने जिगर का टुकड़ा आपके लिए कुर्बान कर सकता है, तो वो आपको क्या नहीं दे सकता है। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमें भरोसा रखना सीखना होगा, हमें विश्वास करना होगा। जैसे भजनकार कहते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। वो आपके आंसुओं को पोंछेगा, वो आपके कर्ज को खत्म कर देगा, वो आपके घर से नशे को खत्म कर देगा, वो आपके बंधनों को तोड़ देगा आज, वो आपकी बीमारी को चंगा कर देगा आज, वो आपकी निराशा को निकाल देगा आज, वो आपके जीवन में तरक्की लेकर आएगा आज, वो आपको संतान देगा, वो आपकी जरूरत की हर चीज को पूरा करेगा आज, बशर्ते आप उस पर भरोसा रखना सीखें। सिर्फ भरोसा रखना है, कुछ नहीं करना है, भरोसा रखना है। देखो एक और वचन देखिए आप, पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 7वां वचन। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 7वां वचन, वहां पर बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है पहला तिमोथी 6 अध्याय 17वां वचन, सॉरी मैं 7वां कह रहा था, बल्कि ये 17वां है। लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हों और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। कैसे देता है? कंजूसी से नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके भी नहीं, बल्कि सब कुछ हमारे सुख के लिए बहुतायत से देता है। इस बात पर भरोसा कर लो, इस बात पर विश्वास कर लो कि मेरा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, मेरा स्वर्गिक पिता एक भला परमेश्वर है, वो मुझे मेरे सुख के लिए हर चीज बहुतायत से देता है। बहुतायत का मतलब हो गया जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा, जितना आपकी क्षमता है उससे ज्यादा वो आपको देता है। हालेलुया। जब यीशु ने 2 मछलियों और 5 रोटियों से लोगों को खिलाया, उसने उन्हें इतना खिलाया कि वहां लिखा हुआ है सब के सब खाकर तृप्त हो गए, पेट भर लिए, लेकिन फिर भी 12 टोकरे बच गए। हमारे परमेश्वर के घर में कमी नहीं है, घटी नहीं है, उसके घर में सब कुछ बहुतायत से है। इसलिए भजनकार कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी, किसी बात की घटी ना होगी। आप भी बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, उनको निकालने से पहले परमेश्वर ने उनके लिए सोच लिया कि मैं इन्हें कनान देश में बसाऊंगा, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए ऐसी बड़ी योजनाएं बनाई, ऐसी अच्छी योजनाएं बनाई, ऐसी फलवंत योजनाएं बनाई। वहां लिखा हुआ है, प्रभु कहता है, मैं उनको एक ऐसे देश में बसाऊंगा जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं। दूध और मधु की नदियां। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नदियां बह रही हैं दूध की या मधु या शहद की नदियां, मतलब कि वहां पर इतना दूध होगा, इतना शहद होगा, इतना कुछ होगा, भी वो खा खा कर तृप्त हो जाएंगे। इतना बहुतायत से होगा कि इस्राएलियों को ऐसा लगेगा कि यहां तो नदियां, जब हम कहते हैं कि कोई चीज बहुत सारी हो तो हम कहते हैं, अरे बाप रे, उस चीज की तो नदी बह रही है वहां पे, कहते हैं ना। ठीक इसी तरह से परमेश्वर कहते हैं, मैं इस्राएलियों को ऐसे देश में बसाऊंगा जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हूं। परमेश्वर हमें हर चीज बढ़कर देना चाहते हैं, बहुतायत से देना चाहते हैं, लेकिन हमें लेना है। आप उतना ही ग्रहण कर पाओगे जितना कि आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका भरोसा है, जितना आपका विश्वास है, उतना ही आप ग्रहण कर पाओगे। अगर आपका भरोसा बड़ा है, आपका बर्तन बड़ा है, तो आप ज्यादा रिसीव कर पाओगे। लेकिन आपका भरोसा कम है
तो आप कम रिसीव कर पाओगे। उसकी ओर से कमी नहीं है, सिर्फ आपको रिसीव करना आना चाहिए। मान लो समुद्र में आप गए, समुद्र से आप कितना पानी निकाल सकते हो मुझे बताइए, कितना पानी निकाल सकते हो? बाल्टी भर, मटके भर, एक ट्राली, कितना निकाल दोगे? जितनी आपकी कैपेसिटी है आप निकालते जाओगे, वो पानी कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। कई लोग बड़ा निराश होते हैं न्यूज सुनकर, अरे बाप रे ये बीमारी आ रही है, ये महामारी आ रही है, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। कई लोग सोचते हैं अरे महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस इतने का हो गया, चावल इतने को हो गया, सब्जी इतनी महंगी हो गई, क्या करें क्या करें? कुछ मत करो, बल्कि कहो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। चाहे महंगाई बढ़ जाए, चाहे जो है इस दुनिया में जो है पैसों की भुखमरी आ जाए, चाहे कोई बीमारी आ जाए, महामारी आ जाए, तो भी मेरा परमेश्वर मुझे प्रोवाइड करता रहेगा, मुझे बहुतायत से देता रहेगा, क्योंकि उसके घर में बहुतायत से है। मैं लगभग 10-11 साल से सेवकाई में हूं, मैंने अपने जीवन में आज तक कमी नहीं देखी। मैं आपसे सच कह रहा हूं, मुझे बढ़कर मिला है। पहले जब मैं सेवकाई में नहीं था, हमारे ऊपर कुछ पैसे कर्ज के थे, लेकिन जैसे मैं सेवकाई में प्रभु ने मुझे बुलाया, आप विश्वास करोगे मैं हमेशा देने वाला बना हूं, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। वो मेरी जरूरत की हर चीज बहुतायत से दे सकता है, वो मेरे लिए प्रबंध करता है, वो मेरे लिए चिंता करता है, वो मेरा ख्याल रखता है, वो मेरा भला पिता है। हालेलुया। तो कुछ भी हो जाए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका ख्याल रखता है, वो आपके साथ है, वो आपको हर चीज अबंडेंस में दे सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, जब इस्राएलियों को वो निकाल लाया, उसने उन्हें जरूरत की हर चीज प्रदान की, हर चीज, हर चीज। उसने उन्हें मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, उसने उनके बदले और कई लोगों को, राजाओं को मार दिया। क्या नहीं कर सकता परमेश्वर अपने लोगों के लिए? जब अकाल पड़ा एलिया के समय में, एलिया के पास खाने को कुछ नहीं था, परमेश्वर ने कहा जा उस विधवा के पास, और एलिया उस विधवा के पास जाता है। लिखा हुआ है 3 साल तक एलिया और वो विधवा और उसका बच्चा उस मुट्ठी भर आटे से खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, खत्म नहीं हुआ। आज भी ऐसा हो सकता है, लेकिन विश्वास जितना बड़ा उतना स्वीकार कर पाओगे, जितना आप भरोसा रख पाओगे, जितना बड़ा विश्वास होगा उतना आप परमेश्वर से ग्रहण करते जाओगे। अन्यथा वैसे ही हम हारी हुई जिंदगी, थकी हुई जिंदगी, अरे कुछ नहीं है, अरे मर गए, अरे महंगाई हो गई, अरे पैसा गिर गया, अरे रुपया गिर गया, अरे ये हो गया, ऐसे ही करते रहोगे जिंदगी भर। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख जाओगे, मेरे भाई मेरी बहन, आप बहुतायत में चलने लगोगे, आप देने वाले बन जाओगे। प्रभु कहता है मैं तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें नेता बनाऊंगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। हमें प्रभु ने ऊंचाई में उड़ने के लिए बनाया है, हमें प्रभु ने राज्य करने के लिए बुलाया है, प्रभुता करने के लिए बुलाया है, हमें प्रभु ने शासन करने के लिए बुलाया है, उसने हमें राजकों का राजवंश बना दिया, बाइबल कहती है। हालेलुया। इसलिए उस पर भरोसा रखें। एक और वचन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे। आप पढ़ेंगे मेरे साथ यशाया नबी की पुस्तक और उसका 46वां अध्याय और उसका 3 और 4 पद। यशाया नबी की पुस्तक उसका 46वां अध्याय और 3 और 4 पद पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने। यहां पर लिखा हुआ है कि याकूब के घराने, इसमें अपना नाम ऐड करिए और पढ़िए, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से ही उठाए रहा और जन्म से ही लिए फिरता आया हूं।
तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रखूंगा। एक दूसरा अनुवाद इस तरह कहता है, मैं अब तक तुम्हारी देखभाल करता आया हूं और मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक, तुम्हारे बुढ़ापे तक तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर हमारी देखभाल करता है, वो हमारा अच्छा पिता है। इस पर भरोसा करना सीखिए। वो आपकी जरूरत की हर चीज आपको प्रबंध करके दे सकता है। बस आप विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें और विश्वास के साथ उन आशीषों को आप ग्रहण कर लें, अपने समृद्धि को ग्रहण कर लें, चंगाई को ग्रहण कर लें, अपनी आशा को ग्रहण कर लें, अपनी खुशी को ग्रहण कर लें, शांति को ग्रहण कर लें। ग्रहण करते जाओ, जितना ग्रहण कर सकते हो। तेल तभी तक बहेगा जब तक बर्तन होंगे। जब बर्तन खत्म हो जाता है, बाइबल में लिखा है तेल बहना बंद हो गया। हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास को बड़ा कीजिए, अपने विश्वास को बड़ा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुतायत से दे सकता है। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, उस प्रभु को धन्यवाद दें। वो हमारी सहायता करने वाला प्रभु है। उसने हमें सारी आशीषें दे दी हैं। हमारी उत्पत्ति से पहले, हमारे जन्म लेने से पहले उसने हमारे लिए आशीषों को ठहराया है। उसने हमें हर आत्मिक आशीष दे दी है। उसने हमें हर तरह से ब्लेस किया है। वो हमारी जरूरत की हर चीज हमें देने में पीछे नहीं हटता है। उससे धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, आराधना करें और उस पर विश्वास करें। परमेश्वर ने आपको बनाया है और वो आपके लिए योजनाओं को जानता है। तुम्हारे कुशल की योजनाएं उसने बनाई हैं। उन योजनाओं पर विश्वास करो इस समय। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूं, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूं, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं देने के योग्य हूं। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं देने के योग्य हूं। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। प्रभु कह रहे हैं, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। चिंता मत करो मेरे भाई, चिंता मत करो, वो आपके लिए चिंता करता है। निराश मत हो, वो आपकी आशा है। अपनी सारी चिंताएं इसी समय उस खुदा पर डाल दें। प्रभु यीशु आपकी चिंता करते हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं। अपनी सारी चिंताएं, अपना बोझ, अपनी थकान, अपनी असफलता प्रभु को दे दे, क्योंकि उसने कहा, ऐ थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना सब कुछ इस समय उस प्रभु के हाथों में दे दीजिए। वो आपकी सुधि लेता है मेरे भाई, वो आपका ख्याल रखता है। सब कुछ दे दो, सब कुछ अपने पास। ऐसा कुछ मत रखो जो आपको परेशान करता है। प्रार्थना करो इस समय। पूरा हांदे रे बेसी खाला बाबा शांटा लाबारिया लाबारा बराबा, शुप्रा हांदे रे बेसी खारा बाबा शांटा लाबारिया रबा रबा रबा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
इन लोगों को छुए प्रभु इसी समय, इनकी सारी चिंता से इसी समय इन्हें आजाद करें, इन्हें हर प्रकार की बीमारियों से आजाद करें, इन्हें कर्ज से आजाद करें यीशु के नाम में पिता। मैं इनके लिए घोषणा करता हूँ चंगाई की, मैं इनके लिए घोषणा करता हूँ समृद्धि की, मैं इनके लिए घोषणा करता हूँ प्रभु इसी समय प्रोस्पेरिटी की। मैं इस समय घोषणा करता हूँ इनके लिए प्रभु जी उन सारी चीजों की जो इन्हें चाहिए, इन्हें छुए पिता। इन्हें इनमें से किसी को भी दुख ना हो, इनमें से किसी को भी चोट ना पहुंचे। यदि ऐसा हुआ है तो इन पर दया कर इन्हें छुए पिता इसी समय। धन्यवाद मेरे भाई, मेरी प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना में लग जाएं। इस समय आपके बीच में प्रभु मूव कर रहे हैं। अपनी सारी चिंताएं उस पर दे दो। आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, उसको इस चिंता को दे दें। आपकी नौकरी नहीं लग रही है, प्रभु को बताएं इस समय आपके लिए नौकरी रखी गई है, आपके लिए वर रखा गया है, आपके लिए वधू रखी गई है, आपके लिए हर वो आशीष जो आपको चाहिए वो रखी गई है, आपके लिए समृद्धि रखी गई है, आपके लिए क्षमा रखी गई है, आपके लिए चंगाई रखी गई है। ग्रहण कर मेरे भाई, ग्रहण कर मेरी बहन, वो अनुग्रह यहां से बह रहा है। ओरा हंदेरे बे सीखा लाबा, शांटा लाबा लिया लाबा, जीप्रा हंदेरे, लीप्रा हंदेरे बे सीखा रबा। अपनी चंगाई को इसी समय ग्रहण करें यीशु के नाम में। ग्रहण करो, ग्रहण करो। यीशु के नाम में कहो, मेरे शरीर से हर तरह की बीमारी इसी समय डांटता हूं और आदेश देता हूं, यीशु के नाम पर मुझे छोड़कर चली जाए, क्योंकि यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। प्रार्थना करें। आप चंगे हो चुके हो मेरे भाई, आप चंगी हो चुकी हो मेरी बहन। ग्रहण करें, रिसीव करें इसी समय। धन्यवाद प्रभु। वो आपकी आंखों से सब आंसू इसी समय पोंछ डालेगा। वो आपके परिवार में शांति देगा इस समय। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे भाई मेरी बहन। विश्वास करो कि ऐसा हो रहा है। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। धन्यवाद। अपनी बीमारी को इसी समय डांटो यीशु के नाम में। अपने कैंसर को डांटो इसी समय, टीबी को डांटो इसी समय, अस्थमा को डांटो इसी समय, शुगर को डांटो, लीवर इंफेक्शन को डांटो, बोन्स डिसऑर्डर को डांटो इसी समय। आपके शरीर में जो भी बीमारी है उसे डांटो इसी समय, दर्द को डांटो इसी समय। कहो यीशु के नाम पर इसी समय मेरे शरीर को छोड़ और चला जा। शाखा लीब्राहान दे रे बे सीखा। धन्यवाद, धन्यवाद। चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता। फिर से गाएंगे मिलकर। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता। सब मिलकर गाएं। तू जीवन देता है,
जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन दे। सब मिलकर गाते जाए। चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन। आप चंगे हो रहे हो गाए। चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा कर। सब मिलकर गाते जाए। जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता। इस समय चंगे हो जाओ मेरे भाई मेरी बहन, आप चंगे हो जाओ इसी समय। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर मैं आपके लिए इसी समय चंगाई की घोषणा करता हूँ। इसी समय आप चंगे हो जाएं, टीबी चंगा हो जाए, कैंसर के रोगी चंगे हो जाएं इसी समय। ओ राबा शाखा राबा, ओ राबा शांडा लाबा सीखे रेबे। दुष्ट आत्माएं आपके शरीर को छोड़ दें इसी समय। आपके जीवन में तरक्की आने पाए। आपका टीबी इसी समय आपको छोड़े और चला जाए। लकवे के रोगी ठीक हो जाएं इसी समय। पेट के रोगी ठीक हो जाएं। हर प्रकार का दर्द आपको इसी समय छोड़कर चला जाए। बोन्स डिसऑर्डर ठीक हो जाए इसी समय। आपकी गलतियां इसी समय आपके शरीर में गल जाएं। यीशु के नाम पर आपका घाव भर जाए इसी समय। पूरा हांदे रे बे सीखाला मामा लीप्रा हांदे रे बे सीखा राबा। ग्रहण करो मेरे भाई, ग्रहण करो अपनी चंगाई को इसी समय। रिसीव करें इसी समय यीशु के हाथ से। शांका लाबा सीखा राबा। अपने ऊपर घोषणा करें, कहें मैं यीशु के घाव द्वारा चंगा हो चुका हूं। घोषणा करें, घोषणा करें, घोषणा करें। मैं चंगा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं आशीषित हूं। कहो ओ धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय जितने लोग ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा है उन सबको इस समय तेरे हाथों में देता हूं। ओ प्रभु ने छुए इसी समय, स्पर्श करें, दया करें उन पर पिता। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय उन लोगों के लिए जो प्रभु जी बेहद गरीब है, कर्ज में है, कई वर्षों से कर्ज में फंसे हुए, कर्ज नहीं चुका पा रहे। ओ पिता इनके कर्ज से नहीं इसी समय मुक्ति दिला। मैं इनके लिए चंगाई की घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। मैं समृद्धि की घोषणा करता हूं प्रभु, ये समृद्ध होकर जिए, इनका कर्ज चला जाए। लीहान दे रे बे सीखा रामा मा शाठा लाबा। इन्हें स्पर्श करें प्रभु, इन्हें छुएं इसी समय। इनमें से जो प्रभु जी किसी तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार है, उस ब्लैकमेलिंग से इन्हें इसी समय छुटकारा मिले। जो स्कैम का शिकार हुए, उस स्कैम से इन्हें छुटकारा मिले इसी समय। जिनके विवाह नहीं हो पा रहे, कोई रुकावट है, यीशु के नाम पर इसी समय वो सारी रुकावटों को मैं तोड़ता हूं और आदेश देता हूं इनके जीवन में आशीष उतर आए, इन्हें वर मिल जाए, वधु मिल जाए। जो पति पत्नी अलग रहते हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वे एक हो जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन लोगों के लिए जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते। यीशु के नाम पर इसी समय वे सुने,
बोलें और देखें, लंगड़े चले, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। गाएं, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के स्पर्श को अनुभव करें। उसने आपको छुआ है, आप चंगे हो चुके हो। आप जो नहीं कर सकते थे उसे करके देख ले, आप चंगे हो चुके हो। आने वाले दिनों में आपकी चंगाई आपको दिखने लगेगी। उससे धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, हमें छूने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, इनमें से जिसको भी जिस चीज की जरूरत है तूने प्रदान करना पिता, यीशु के नाम में। ये किसी कमी घटी में ना चले, अभाव में ना चले, इन्हें किसी चीज की कमी ना हो पिता, मैं प्रार्थना करता हूं। भौतिक आशीषों की इन्हें कमी ना हो, आत्मिक आशीषों की इन्हें कमी ना हो पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने हम सबों को आशीष दी। आइए और एक बार हम प्रभु में आनंद मनाएं और उसी गीत को हम गाएंगे, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो यीशु मसीह के। आइए गाएं, प्रभु में आनंद मनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो यीशु मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो यीशु, गाएं मिलकर गाएं। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो यीशु मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो यीशु मसीह के। हम यीशु मसीह के, यीशु मसीह के, हम यीशु मसीह के। हमको, अरे हमको, हाँ, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो यीशु मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो यीशु मसीह। तौबा करो, राज यीशु का आया। तौबा करो, राज यीशु का आया। सबको बताना है काम रे, हम तो जोगी मसीह। अरे सबको बताना है काम रे, हम तो यीशु मसीह के। सबको बताना है काम रे, हम तो यीशु। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो यीशु मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो यीशु मसीह के। जिंदा रहे तो मिलते रहेंगे, जिंदा रहे तो मिलते रहेंगे। मर भी गए तो ऊपर मिलेंगे,
दुनिया से क्या हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो यीशु मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो यीशु मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो यीशु मसीह के। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा ने हम सबों को ब्लेस किया है, आशीष दी है। उस पर भरोसा रखें, वो आपकी जरूरत की हर चीज आपको देता है। ऐसी कोई आशीष नहीं है जो उसने रख ली हो, हर आशीष हमें दे दी गई, बस विश्वास के द्वारा ग्रहण कर लेना है, ग्रहण कर लेना है। आपको खुदावंद जय में चलाएगा, खुदावंद आपको सफलताओं में चलाएगा। आज के बाद अपनी आशीष को क्लेम करना सीखें, कहें मैं चंगा हूं, मैं आशीषित हूं, मैं जय में चलूंगा, और परमेश्वर आपको वो सब देंगे जो आपकी जरूरत है। विश्वास करना। गॉड ब्लेस यू। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपनी प्रार्थनाएं, निवेदन, गवाहियां, जो कुछ आप लिखना चाहते हैं लिखें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप आशीषित होते हैं, दूसरों तक भी इस प्रार्थना को पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। हर सुबह 6 बजे हम लोग परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ सुबह 6 बजे। इतवार को शाम को 7 बजे हम वचन की घोषणा और चंगाई की प्रार्थना करते हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह की जय।